प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में आज दूसरा दिन। राजेंद्र चोल की 1000वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल 4900 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। मन की बात का 124वां एपिसोड आज नए भारत की भावना के विचार और प्रेरणादायक कहानियों पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, दोनों सदनों में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा। दोनों सदनों में 16 घंटे बातचीत होगी। आज से पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा के लिए आंदोलन शुरू। सीएम ममता आज बोलपुर में करेंगी पदयात्रा। भाषा को लेकर बीजेपी पर लगा रही हैं आरोप। रायपुर में बीजेपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भगत को जारी किया नोटिस। कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा जवाब। प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव के निर्देश पर जारी हुआ है नोटिस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत केरल दौरा, उनका कोची में कई बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। भारत के पहले एआई आधारित विश्वविद्यालय का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स एआई टेक्नोलॉजी से होंगे संचालित। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर मांगी उन्होंने माफी। कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिया था बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 2027 में यूपी में आएगी सपा की सरकार। बीजेपी ने देश को बहुत पीछे कर दिया। लखनऊ के गोसाईगंज में गरजा एलडीए का बुलडोजर। 26 बीघा में चल रही 3 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग लेआउट स्वीकृत कराए बिना हो रही थी प्लॉटिंग। इटावा में बाइक सवार बदमाशों ने की महिला से लूट। बदमाशों ने महिला का मंगलसूत्र लूटा। दिन दहाड़े बाइक सवारों ने लूट को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। लुटेरे मौके से फरार हुए। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से संचालक और कर्मचारी की मौत। जानकारी के बाद भारी पुलिस बल और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बकाया बिल जमा नहीं करने पर एक हफ्ते पहले ढाबे का काटा गया था कनेक्शन। अलीगढ़ में 5 साल के मासूम के साथ में दुष्कर्म। 15 साल का युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। पुलिस ने मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कुशीनगर में पुलिस ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। अवैध गांजा तस्करी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 565 किलो अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में बेटे की हरकतों से परेशान पिता, बेटे को पुलिस के हवाले किया। पीड़ित पिता ने पुलिस को रो रो कर सुनाया अपना दुखड़ा। अमरोहा में चोर समझकर मजदूर की पिटाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पानीपत से काम करके अपने घर संभल लौट रहे थे मजदूर। वीडियो वायरल होते ही पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। मुरादाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान का हुआ नुकसान। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पकता मिला मांस। मुख्य द्वार के पास 10 लोग खा रहे थे। घटना के बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 2 स्कूटी और 1 कार जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कन्नौज में सांडों का बढ़ता जा रहा आतंक। सांडों की लड़ाई से भयभीत दिखे लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा के जिला अस्पताल में सीएमएस की कार्रवाई। 2 डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी में लगाए गए। सीएमएस डॉक्टर पारितोष शुक्ला ने लिया एक्शन। डॉक्टर ऋतिक और डॉक्टर ओम की इमरजेंसी ड्यूटी से उन्हें हटाया गया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने घायल अवस्था बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। बुलंदशहर में पुलिस की डकैतों के साथ में मुठभेड़। गार्डों को बंधक बनाकर कॉलोनी में डाला था डाका। पुलिस ने 2 डकैतों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया।
अलीगढ़ के जिला अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी, पुलिस ने आरोपी तिमारदार को हिरासत में लिया। तिमारदार ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बड़ा हादसा, यूपी गेट के पास में 62 कैवियर प्रोजेक्ट में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर की चिमनी में भड़की आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। कौशाम्बी में शत्रु संपत्ति पर भूमाफियाओं का कब्जा, प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल, मंजनपुर में दर्जनों संपत्तियों पर चल रहा अवैध निर्माण, कई फर्जी रजिस्ट्री रद्द, फिर भी कार्रवाई अधूरी। कुशीनगर में होटल और मैरिज लॉन पर हुई छापेमारी, पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 10 महिला और 6 युवकों को पकड़ा। संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए युवतियां और युवक जानकारी के मुताबिक पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में पैसे की लेन देन को लेकर दबंगों ने महिला और बेटे को सड़क पर जमकर पीटा, मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित महिला ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। बुलंदशहर में ग्राम पंचायत सचिव के साथ में मारपीट का वीडियो वायरल, ग्राम प्रधान और उनके परिजनों पर मारपीट का आरोप, पीड़ित की तहरीर पर प्रधान सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ के होटल में मिली 2 नाबालिग लड़कियां, मामले पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया। हमीरपुर में घर के बाहर खेल रहे बालक को गधों के झुंड ने रौंदा, इलाज के दौरान बच्चे ने तोड़ा दम, घटना से परिजनों में मचा कोहराम, गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेत्री और बेटे के साथ में मारपीट, दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैचलर्स को किराए पर फ्लैट देने पर ही विवाद हुआ, सोसाइटी के गार्ड और बाउंसरों की दबंगई सामने आई। लखनऊ में पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज तैयार करती थी, धोखाधड़ी दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री कराती थी ये महिला। लखनऊ में बुजुर्ग की शर्मनाक हरकत, शॉपिंग मार्ट से चोरी करते हुए बुजुर्ग का वीडियो वायरल, 75 साल से ज्यादा उम्र का बुजुर्ग चोरी करते हुए आया नजर। कुशीनगर में बीजेपी नेता और एसटीओ ने इसके हाथापाई, एसटीओ ने बीजेपी नेता पर लगाया गंभीर आरोप। अजय राय विद्युत उपकेंद्र पहुंचे, बिजली कटौती के खिलाफ विद्युत उपकेंद्र पहुंचे थे। रायबरेली में बेनामा में हो रही फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, नए नियम के तहत अब शुरू होगी रजिस्ट्री में पैन कार्ड भी अनिवार्य, ओटीपी सबमिट करने के बाद ही आवेदन पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों का सतत कल्याण किताब का किया विमोचन, छात्रों के लिए सीएम धामी की नई पहल, सीएम ने शिक्षा सुधार पर ध्यान दिया। एयर मार्शल मणिकांतन ने सीएम धामी से की मुलाकात, आपदा प्रबंधन पर वायुसेना की सरकार से चर्चा, आपदा के समय मदद को लेकर हुई अहम बैठक। देहरादून में लापरवाही पर सीएम धामी का एक्शन, गलत जानकारी देने पर अधिकारी निलंबित, सरकार शराब की दुकानों के मामले में बरती गई लापरवाही, ट्रैफिक जाम से जुड़ी लापरवाही में बड़ी कार्रवाई। तीसरे पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा, 12 जिलों के 40 विकास खंड पर यह मतदान होगा, 31 जुलाई को मतगणना होगी। लक्सर में कानून गो रिश्वत लेते पकड़ा गया, विजिलेंस ने कानून गो को रंगे हाथ पकड़ा, किसान से ले रहा था 20,000 की रिश्वत। उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में एक बड़ा सम्मान समारोह का आयोजन किया है, कारगिल शहीद परिवार को दिया सम्मान, हर जिले में होगा शहीद परिवारों का सम्मान। मुनि के रूमसी गांव में फटा बादल, विजयनगर सहित कई जगहों पर घरों में घुसा पानी, वाहनों को नुकसान होने की भी सूचना, अभी तक जनहानि की फिलहाल कोई जानकारी नहीं। आड़त बाजार शिफ्ट होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी, व्यापारियों को मिलेगा मुआवजा और नई दुकानें, विस्थापन के बाद शुरू होगा सड़क चौड़ीकरण का कार्य। तो कावड़ के बाद हरिद्वार को स्वच्छ बनाने की मुहिम, कावड़ी यात्रा के बाद सफाई अभियान शुरू, घाटों और सड़कों पर चल रहा स्वच्छता अभियान। रानीखेत में इन्फेंट्री चौक का उद्घाटन, कारगिल दिवस पर नई इन्फेंट्री चौक बनी, रानीखेत आर्मी क्षेत्र में बना चौक तैयार, ब्रिगेडियर संजय यादव ने किया चौक का शुभारंभ।
देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। देहरादून में सेनानियों के परिवारों के लिए सौगात। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मुफ्त बस सेवा। स्मार्ट सिटी बसों में मिलेगी अब फ्री यात्रा की सुविधा। लक्सर तहसील के बाहर वाहनों की भीड़। तहसील मुख्यालय के गेट पर जाम। लक्सर तहसील में पार्किंग की समस्या। हरिद्वार में दवा कंपनियों का जांच अभियान। ड्रग्स विभाग ने दवाओं के नमूने लिए। खराब दवाओं पर होगी सख्त कार्रवाई। लक्सर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी। स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 18.58 ग्राम स्मैक बरामद की। एसएसपी के निर्देश पर नशा तस्कर पर यह कार्रवाई। मसूरी में बीजेपी ने तीज महोत्सव का किया आयोजन। महिला और बालिकाओं ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम। पारंपरिक लोक नृत्य, तीज गीत, भजनों की प्रस्तुति दी गई। रायपुर में साई सरकार ने दिया युवाओं को अवसर। सीएम आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत। एआई और डाटा साइंस विषयों में एमटेक कर सकेंगे। रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में घोटाले का मामला। डायबिटीज की दवाओं से किया गया घोटाला। 9 महीने में 1.5 करोड़ की टैबलेट गायब। फार्मासिस्ट और डॉक्टर जांच के घेरे में। हरियाणा के कैथल में साने बस स्टैंड का किया गया दौरा। उपायुक्त प्रीति और एसपी आस्था मोदी ने किया दौरा। अभ्यर्थियों के लिए बुलाई गई बसों की ली गई जानकारी। अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। पंजाब के गुरदासपुर में विधायक शेरी कलसीस ने जाना पीड़ितों का हाल। गैस हिसाब से झुलसे पीड़ितों का हालचाल जाना। साथ ही कहा लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के नालंदा में ग्रामीणों ने सड़क पर किया धान रोपण। 2 साल से धीमी गति से चल रहा आरओबी का निर्माण। ग्रामीणों ने विरोध कर जताया आक्रोश। बिहार के सुपौल में 2 भाइयों और भतीजे को मारी गई गोली। पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। घायलों का अस्पताल में इलाज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 बहादुर युवाओं से की मुलाकात। 11 लोगों की जान बचाने वाले युवाओं को सम्मान। सीएम ने दोनों युवाओं की बहादुरी की तारीफ की, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। पंजाब के कपूरथला में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़ी नशीली दवाओं वाली कार। अपराधी छुपे स्कूल की छत पर। पुलिस ने घेरा। पंजाब में शिक्षक से फिरौती मांगने वाला पकड़ा गया। बदमाश ने शिक्षक से 5 लाख की मांगी फिरौती। बदमाश जसप्रीत सिंह 1 दिन की रिमांड पर। गुरदासपुर आईटीआई में त्योहार मनाया गया। रमन बहल ने छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव दिए। आईटीआई में 8 ट्रेंडों में दाखिला प्रक्रिया जारी। समय पर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने पर आधार कार्ड हो सकता है डीएक्टिवेट। बिना अपडेटेड आधार स्कूल एडमिशन, परीक्षा रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडी या फिर डीबीटी जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना हो जाएगा मुश्किल। बजाज ई स्कूटर चेतक का प्रोडक्शन रोका जा सकता है। रेयर अर्थ मैग्नेट खत्म होने की कही बात। बजाज चेतक भारत में दूसरा सबसे ज्यादा बेचने वाला ई स्कूटर। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए छटनी जरूरी। माइक्रोसॉफ्ट इस साल करीब 15,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। स्पेसएक्स के मालिक मस्क ने कहा स्पेसएक्स के बिना एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे फंसेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि मस्क की कंपनियों को अमेरिका सरकार से मिलती है बड़ी सब्सिडी। 3 जुलाई को खुलेगा एनएसडीएल का आईपीओ। प्राइस बैंड होगा 760 से 800 रुपए प्रति शेयर। अनलिस्टेड मार्केट से 22% सस्ता होगा। एनएसडीएल का आईपीओ 1 अगस्त को होगा बंद। आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर आईडीज को डीएक्टिवेट किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टिकट बुकिंग सिस्टम में हो रही गड़बड़ी, गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये कदम। 1 अगस्त 2025 से लागू होगी पीएम विकसित भारत
रोजगार योजना 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी। सरकार 2 वर्षों से 99,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। भारत के 95% कृषि निर्यात को मिलेगा जीरो ड्यूटी का फायदा। डेयरी प्रोडक्ट भारत इंग्लैंड मुक्त व्यापार समझौते में शामिल नहीं। कृषि क्षेत्र को काफी लाभ मिलने की उम्मीद। तो भीषण गर्मी बिगाड़ रही है बजट। 2024 में 80% से ज्यादा बढ़े आलू प्याज के दाम। जलवायु परिवर्तन से फसलों की पैदावार में हो रही प्रभावित। कीमतों में उतार चढ़ाव से आर्थिक असमानता बढ़ेगी। दवा कंपनी सिप्ला ने जून 2025 तिमाही के नतीजे किए पेश। कंपनी ने बताया कि उसका नेट प्रॉफिट 10% बढ़ा है। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रंप और यूएस सेंट्रल बैंक के गवर्नर जेरोम पावेल में हुई है बहस। ट्रंप ने बैंक रिनोवेशन पर उठाए हैं सवाल। कंबोडिया ने यूएन से जंग रोकने की करी मांग। थाईलैंड बोला बातचीत के लिए तैयार। 1000 साल पुराने शिव मंदिर पर लड़ रहे थे दोनों देश। हमास इजराइल के जंग से ट्रंप बोले हमास की वजह से सीजफायर डील टूटी। कहा काम खत्म करने का वक्त आ गया है। हमास से पाना होगा छुटकारा। ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप आदेश पर तीसरी बार लगी रोक। फेडरल कोर्ट बोला ये संविधान के खिलाफ। अंतिम फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। ब्रेशिया में एयरक्राफ्ट हाईवे पर गिरा। पति पत्नी उड़ा रहे थे विमान। दोनों की मौत। उड़ान के तुरंत बाद कंट्रोल से बाहर हुआ एयरक्राफ्ट इटली के हाईवे कार्ट मॉल के पास में ये गिरा। चीन के उत्तरी शहर बाओदिंग में 24 घंटे में भारी बारिश। सड़क और घर पानी में डूबे। कई रेड शहरों में अलर्ट जारी। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बलों ने की बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में आईएस सरगना समेत 2 आतंकी मारे गए। कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त। अमेरिकी सेनाओं के लिए खतरे थे तीनों आतंकी। यूएन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भिड़े अमेरिकी और चीन। एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप। अमेरिका ने कहा रूस की आक्रामकता को भड़काना बंद करे चीन। बीजिंग का पलटवार। दूसरे पर दोष लगाकर टकराव भड़का रहा वाशिंगटन। श्रीलंका पर्यटन को दे रहा बढ़ावा। 40 अतिरिक्त देशों के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा नीति का करेगा विस्तार। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरात ने दी जानकारी। ब्रिटिश मीडिया में छाया रहा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। भारत के साथ व्यापार समझौते को ब्रिटिश मीडिया ने हाथों हाथ लिया। कई ब्रिटिश मीडिया संस्थानों ने ब्रेक्सिट के बाद महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसे प्रस्तुत किया। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बिहार चुनाव के नजदीक आते ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने राज्य के पत्रकारों को मिल रही पेंशन की राशि अब 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीना कर दी है। नीतीश कुमार ने ऐसे पत्रकारों के पति या फिर पत्नियों को मिलने वाले पेंशन की राशि भी बढ़ाई है जिनकी मौत हो चुकी है। ये राशि उन्होंने बढ़ाकर 3,000 से 10,000 रुपए महीना कर दी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच अब उन्होंने बिहार के पात्र पत्रकारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने बिहार के पात्र पत्रकारों की पेंशन राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब पात्र पत्रकारों को पेंशन के रूप में 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही उनकी मृत्यु के उपरांत आश्रितों को मिलने वाली पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव प्रक्रिया को इस तारीख से पहले पूरा किया जाना है। अनुमान है कि चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होंगे। चुनाव 2 या 3 चरणों में संपन्न हो सकते हैं। ऐसे में नीतीश सरकार की नई नई योजनाएं चुनाव में कितना असरदार साबित होंगी, ये देखने वाली बात होगी।
बात करते जहां पर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब घिर चुके हैं। उनके बयान पर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं ने उनके बयान को कानून के खिलाफ बताया है और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ जमकर विरोध किया है। वह इस मामले को गर्माता देख अनिरुद्ध आचार्य ने बयान को लेकर माफी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य की ओर से एक धार्मिक आयोजन में दिए बयान पर विवाद गहराया हुआ है। अनिरुद्धाचार्य ने कथित तौर पर कहा कि 25 साल की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए, इससे वे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। उनके बयान को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। महिला संगठनों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर जमकर हंगामा मचाया। देश में बच्चियों की शादी की उम्र 18 साल है। अनिरुद्धाचार्य के बयान को कानून के खिलाफ बताया जा रहा है। हालांकि विवाद गहराने के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक नया वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने सफाई दी कि वायरल हुआ वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। इस वीडियो में उनके मूल विचार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनकी बातों से दुख पहुंचा है तो वो क्षमा प्रार्थी हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला बीजेपी की ही एक मंत्री से जुड़ा हुआ है, जहां पर कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली में महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपनी ही सरकार के पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की न सिर्फ बात कही, बल्कि पुलिसकर्मियों द्वारा बदतमीजी यानी कि अभद्रता का भी आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदेश सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया और कहा बिना साक्ष्य के ही बीजेपी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उन्होंने कोतवाली प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होती वो धरना समाप्त नहीं करेंगी। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मंत्री से बातचीत कर उन्हें मनाने का प्रयास किया। मंत्री ने इस दौरान एसपी से फोन पर बात की और पूरी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो जनता का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पुलिस की निरंकुशता का उदाहरण है। बिना किसी कारण के निर्दोष कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जब उन्होंने आपत्ति जताई तो उन्हें भी अपमानित किया गया। ऐसे अफसरों को तुरंत हटाया जाना चाहिए जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं।